दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी माँ मायके से खाना क्यों भेजती है, हम खाने को नहीं देते क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सनिया, तुम्हारा मन रात को कुछ मीठा खाने का कर रहा था ना। लो, मैंने आटे का हलवा मेवे डालकर बनाया है। आशा जी कटोरा अपनी बहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी सुबह से ही मन अच्छा नहीं है, मुझे तो बस ब्रेड बटर खाना है, मैं बाद में खा लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए अभी ब्रेड बटर बना कर लाती हूँ, हलवा जब मन करे तब खा लेना। मुस्कुरा कर रसोई की तरफ चली गई। सनिया प्रेग्नेंट है और उसका मन हर वक्त कभी मीठा खाने के लिए मसर जाता है। इसी बात का ख्याल आशा जी रखती है और उसके लिए कभी घर पर तो कभी बाहर से मिठाई मंगवाती रहती है। नाश्ता करने के बाद सनिया बगीचे में बैठी थी तो देखा भाई रोन एक डिब्बा लिए चला रहा था। वाह भैया, क्या सरप्राइज, अचानक कैसे। अब तुम माँ को तो जानती हैं, अच्छा भला ऑफिस जा रहा था तो बोली रास्ते में सनिया का घर पड़ता है, उसे माँ का प्यार पकड़ा देना। जब से उन्हें पता चला है उन्हें नानी कहने वाला कोई आने वाला, उनके तो पाप जमीन पर नहीं पड़ रहे। दिन रात तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। ये डिब्बा पकड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अरे भैया चाय पीकर जाइए, बहना अभी देर हो रही है। वैसे अब बिन बुलाए आता रहूँगा क्योंकि माँ मुझे से कोरियर सर्विस करवाती रहेगी। दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। सनिया ने जैसे डिब्बा खोला और मूंग दाल का हलवा देख उसके मुंह में पानी आ गया। बिना रुके पूरा डिब्बा साफ कर डाला। तभी चाय लेकर आशा जी बगीचे में आई। लो बहू, तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट। मम्मी जी मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं। अभी भैया मेरे लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आए थे, माँ ने बड़े प्यार से बनाया था और उसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मगर तुमने तो मेरे हाथ का बना हलवा खाने से मना कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया बहू, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, देख लेती हूँ। और तुम काफी देर से बाहर बैठी हो, अंदर आ जाओ, बोल आशा जी एक फीकी सी मुस्कान दिए वापस चली गई। अब तो ये रोज का ही सिलसिला वो सला। सनिया की माँ विदा जी हर 2-4 दिन में अपनी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का सामान भिजवाती रहती। कई बार आशा जी ने कहा भी, सनिया तुम मुझे थोड़ी देर पहले बता दिया करो, हम रसोई से कहकर तुम्हारे लिए सब कुछ बनवा देंगे। इस तरह अपनी माँ को परेशान ना किया करो। एक दिन आशा जी ने सनिया से पूछकर दाल बाटी चूरमा बनवा लिया। क्योंकि उसे मीठा पसंद था इसलिए लड्डू ने खुद अपने हाथ से घी और मेवे से बनाए। अपनी बहू की पसंद का बहुत ख्याल रखना था। थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद सनिया की भूख मिट गई। लड्डू भी आधा खाकर रख दिया। बोली थोड़ी देर से खाऊंगी। आशा जी ने सारे लड्डू उसके कमरे में रखवा दिए। कहा बहू जब ईसा करे तुम निकाल कर खा लेना, तुम्हें कमजोरी नहीं लगेगी। शाम को सनिया चाय पी रही थी तभी रोन भैया एक पैकेट देकर पहुंचे। बोले माँ ने तेरे लिए ब्रेड पकौड़ा भिजवाए हैं, देख, उन्हें पता है कि तू इस समय चाय पी रही होगी। सनिया ने फटाफट ब्रेड पकौड़ा खट्टी मीठी चटनी में डुबोकर खाना शुरू कर दिए। सारों खत्म करने के बाद डकार लियो बहना बस कर वरना डबल डेकर बस बन जाएगी। मुझे लगा एक मुझे भी खाने को देगी। भैया आप तो माँ के पास ही रहते हो, कभी भी बनवा कर खा सकते हो, मगर मुझे तो माँ के हाथ के खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तभी आशा जी कमरे से बाहर आई और उसके भाई को देखकर बोली, अरे बेटा तुम कब आए। आंटी जी देखिए आज रविवार है, मगर माँ ने काम पकड़ा दिया। आजकल वो ने मुझे डिलीवरी बॉय बना रखा है।
अच्छा तो अब चलता हूँ, बोल वह चला गया। उसके जाते ही आशा जी का गुस्सा शांत हुआ, आसमान पर पहुंच गया। बहू ये कौन सा तरीका हुआ बिना बात के अपने भाई और माँ को परेशान करने का, और फिर घर में खाना नहीं बनता क्या? मैं तो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती हूँ, क्या कुछ नहीं बनाती? ऊपर से हर बार तुमसे पूछ कर ही तुम्हारी पसंद से ही खाना बनाती हूँ, और तुम हो कि मायके से खाना मंगवाना बंद करो। बहू लगता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आज ही मैं समधन जी से बात करती हूँ। भुनभुनाते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। गुस्से से अपना फोन उठाया ही ताकि सामने से उनकी बेटी राधिका का फोन आ गया। अरे वाह, आज तो एक ही घंटी में उठा लिया, क्या बात है, मेरा इंतजार कर रही थी। अरे बेटा मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी भाभी से। जब से प्रेग्नेंट हुई मैं उसके खाने पीने में कमी नहीं कर रही, सब कुछ उसकी पसंद का पूछ पूछ कर बनाती हूँ। बाजार से भी कितना कुछ मंगवाती हूँ, मगर वह है कि अपनी माँ उससे बोल खाने पीने के आइटम मंगवाती रहती हैं। क्या हम अपनी बहू को खाना नहीं देते जो उसकी माँ आए दिन डब्बा पैक करके भिजवाती हैं? कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे, सास खाने को नहीं देती होगी इसलिए बेचारी अपने मायके से खाना मंगवा रही है। माँ शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। और फिर क्या हो गया जो भाभी की माँ ने उनकी पसंद का कुछ भिजवा दिया, या फिर भाभी ने खुद से कुछ मंगवा लिया? अभी उनकी कंडीशन ही कुछ ऐसी है, वे चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही। कभी कुछ तो कभी कुछ खाने का पसंद आता है। माना माँ आप उनका पूरा ध्यान रख रहे, फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। अब आप याद कीजिए, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब आपके कितने अरमान थे कि मुझे अपने हाथों से बनाकर मेरी पसंद की खिलाए, मगर मेरे हैदराबाद रहने की वजह से आप अपने अरमान पूरे नहीं कर पाती थी। फिर भी हर महीने में मेरे लिए अपने हाथों से बना लड्डू, मठरी, पंजरी और भी कई तरह का सूखा नाश्ता बना भाई के हाथों भेजती थी। मैं तो मजबूर थी जो हैदराबाद से इंदौर नहीं आ पाई थी, मगर आप तो उन्हें लोकल माइक में भी नहीं भेज रही हैं। माना उसकी सेहत को देखते हुए अपने ये निर्णय लिया है, मगर कभी सोचा है कि माँ बेटी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही होगी, जैसे कभी आपने महसूस किया था? अपनी बेटी की बात सुनते ही आशा जी धक रह गई। चाहे कुछ भी हो, बेटिया एकदम सही करी। आज अपनी माँ को माँ बस शिक्षा दे रही हैं। सनिया के पाप भारी होने के 3 महीने तक उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमारे यहाँ गर्भवती महिला घर से बाहर पाँव नहीं रखती। उसके बाद उसके पाँव में सूजन आ गई, यही बहाना कर उसे जाने नहीं देती। माना वह उसका बहुत ध्यान रखती हैं, खाने पीने वो शहर पर लेकर जाना, योगा भी कराती हैं, और उसके लिए तरह तरह के गाउन सूट जैसे आरामदायक कपड़े भी लेकर आती हैं। मगर माँ का क्या, जिसका मन अपनी बेटिया के लिए तड़प रहा है। विदा जी 2-3 बार मिलने भी आई, मगर उनका नियम है, बेटी के घर में पानी भी नहीं पीती थी, इसलिए थोड़ी देर रुक कर अपने घर वापस चली जाती। माँ क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं राधिका, सुन मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। वो लोगों ने फोन रख दिया और दौड़कर सनिया के कमरे में पहुंची तो देखा सनिया अपनी माँ को फोन पर कह रही थी, माँ आपसे आप कुछ भी खाने का सामान नहीं भेजना, या मम्मी जी मेरे लिए सब कुछ बनाती हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, इसीलिए मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और आप चिंता ना करें, जब भी मैं घर आऊंगी तब आप जी भरकर मुझे अपने हाथों की जादू भरी रेसिपी मुझे खिलाना। सनिया बहुत अच्छा हुआ तुम समधन जी से बात कर रही हो, लाओ मुझे फोन दो, थोड़ी कड़क आवाज में बोली अपनी सासू माँ को देख। सनिया थोड़ी सहम गई, उसे लगा कि अब उसकी माँ को भी डांट खानी पड़ेगी। समधन जी आपसे आपने क्या किया आपको पता भी है,
उधर से विदा जी बोली, मैं समझ आऊंगी, मैंने जो भी किया बेटी के मुंह में कर दिया। आगे से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा, आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। इसलिए कल सुबह सनिया आपके घर आ रही, अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखिएगा। मैं और सुमित उसे छोड़ने आ रहे, फिर आप जी भर कर अपनी बेटी से लाड़ करिएगा। और आप माफ़ी तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मुझे इतनी छोटी सी बात समझने में काफ़ी देर लग गई, मगर कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। मैं अपनी गलती सुधार आपकी बेटी को आपके सुपर्द करती हूँ। सनिया को लगा जीवन भी सांप सीढ़ी जैसा खेले, चलते चलते लगा अनहोनी घटना के चलते जहाँ से सलेते वहाँ पहुँच गए, मगर अचानक से सीढ़ी ढीली और आगे के रास्ते साफ नजर आने लगे। रिश्ते भी वैसे ही होते, बड़े संभाल संभाल कर निभाए जाते हैं और एक जरा सी गलतफहमी के चलते बिगड़ते नजर आते, मगर थोड़ी सी सावधानी बढ़ती जाए तो बिगड़ी बात बनने में देर नहीं लगती।